Hello everyone, welcome back to my channel, the Shriji Tarot. So welcoming you here on my channel. तो ये प्रिडिक्शन होगी आपके सितंबर मंथ के लिए। अगर ये आपकी नज़रों से जिस समय भी गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैसेजेस आपको वही लेने हैं जो आपसे मैच करें, जो आपसे रेजोनेट हो। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपसे वो मैच हो सके। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको इस तरीके की सभी वीडियोस मिल सके। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप उस तक पहुंच सके। ओके। ऑल्सो किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मैं केवल इंस्टाग्राम पर देती हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो लेट्स चेक कि आपका जो सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं सभी कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं इसको क्लियर करूँगी ताकि आपको क्लियर आंसर्स दे सकूँ। द मैजिशियन और वर्ल्ड, दो मेजर अरकानाज आपकी रीडिंग में। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर में, या कैसा रहेगा आपका सितंबर का मंथ। ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचा विचारी चल रही है, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, किसी से हेल्प ली जाए। लेकिन अभी ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है ओवरऑल अपने आप में जो भी कुछ अगस्त मंथ में सीखा है उससे लेसन्स लें, खुद को थोड़ा रेस्ट दें। आपका माइंड एंड योर बॉडी नीड्स रेस्ट। ओके, तो अभी के लिए ये एक बड़ा मैसेज है। तो आप किसी चीज़ पर वर्क करने वाले हैं। चैरियट दिखाई दे रहा है यहाँ। कर्मास रिजॉल्व हो रहे हैं। ये कार्ड लास्ट कुछ टाइम से आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। किसके लिए ये कर्मा से रिलेटेड रीडिंग है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे ही कार्ड्स अच्छे आए हैं आपकी रीडिंग में। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप किसी चीज़ की बिगनिंग करेंगे, द चैरियट, और अगर किसी चीज़ में आप सफल नहीं भी हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए। क्रिसेंट मून किसी के लिए यहाँ पर कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आपका फुल मून आएगा ना, या ये जो टाइम आपका चल रहा है, इस समय एक क्रिसेंट मून है, तो आपको आगे दो डायरेक्शंस मिलेंगी। यू हैव टू चूज़ वन डायरेक्शन कि आपको कौन सी डायरेक्शन चाहिए। आप अपना विजडम का सही यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समहाउ आप परेशान भी हैं, आपके मिक्स इमोशन चल रहे हैं, ठीक है। एम्पायर है, सब कुछ है, बट जितना आप अभी एफर्ट लगा रहे हो ना वो आपको मिल नहीं रहा, बट आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको रास्ते मिल रहे हैं। तो ज़्यादा कहने का मीनिंग मेरा एक ही है, आगे बढ़ते रहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना है बस इस दौरान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी के लिए कोई पर्सन बहुत तेज़ी से दौड़कर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहे हैं, ये हो सकता है किसी के लिए कोई ऐसी बात है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको रोकने के लिए कोई आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप पलट कर देख रहे हैं कि मेरे कर्मा क्या थे, क्या नहीं है, और अभी क्या हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा इज़ गोइंग टू रिलीज और हिट यू। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो बेशक आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत कर्म किए हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, सीधी सी बात है। द मैजिशियन, कुछ फाउंडेशन आप बनाने वाले हैं क्योंकि आपके हाथ में एक, बोलते हैं ना, जादू की छड़ी है। सितंबर मंथ में कुछ कर्मास रिजॉल्व जब होंगे ना तो आपको यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। इस टाइप के पर्सन्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपसे लड़ाई करने के पर्पज से आ रहा हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कितने तेज़ी से दौड़कर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये पर्सन, और मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्लियर रहना है, आपको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए सीधा सा मैसेज आया है, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। सितंबर मंथ भी आपके लिए कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस तो नहीं लाएगा, लेकिन हैवी रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जिस किसी के लिए भी अगस्त हैवी रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने आप को, सोच को रेस्ट देने की नीड है। आप यहाँ देख सकते हो
अपने लिए आपने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है, बट हैव सम रेस्ट। ओके, खुद को थोड़ा सा रेस्ट दें, अपने माइंड को शांत कीजिए। बहुत चल रहा है इन दिनों ये, इतना ज़्यादा आप वर्क लेंगे तो वो भी थक जाएगा, तो इसीलिए ये मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। तो द वर्ल्ड है, ये आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके कर्मास हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आप पलट कर भी देखेंगे कि मैंने अब तक क्या किया, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, मेरे से लड़े भी लोग बट फिर भी मैं शांत हूँ। तो आपको अपनी ये वाली जो आपने एक टैक्टिक अपना रखा है ना कि मुझे बोलना नहीं है, कम बोलना है, जहाँ नीड लगे वहाँ बोलना है, तो आप इसको फॉलो करके चलिए। जो आपने चुप रहकर हासिल किया है वो आप बोलकर नहीं गंवा सकते, मेरी बात को याद रखिएगा। और द मजिशियन, कुछ न्यू आप स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं मुझे सितंबर में भी। कुछ आप इन सब चीज़ों से पीस क्रिएट करना चाहते हो। वन है तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रही है। बेशक आपके पास बहुत नॉलेज है और आप शांति पूर्वक, एक बोलते हैं ना, एक एंथुजियाज्म लेकर अपने अंदर उस काम को अंजाम देना, तो आप वही करने वाले हो। आपके पास हर तरीके की नॉलेज आ चुकी है, वो आपने गेन की है अपने लिए। आपके सामने टेबल पर सब कुछ है, बट आपको वाइजली चूज करना है। ओके, इस मंथ में। और द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जब आप वाइजली काम कर लेंगे तो आप में से कुछ लोग इस पोजीशन पर भी पहुंचने वाले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई कोई पहुंचने वाला है इस सिंहासन तक। हो सकता है यहाँ किसी का इतना अच्छा काम रहा हो, आप यहाँ देख सकते हो उनके कपड़ों में ग्रेप्स बने हुए हैं, तो आपको कुछ फ्रूट मिलने वाला है आपकी मेहनत का। जो भी आपने अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए काम किया है ना, आई गेस वो इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। किसी का प्रमोशन दिखाई दे रहा है मुझे सितंबर मंथ में, सो इट्स अ हाई टाइम, बट यू हैव टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि देखो हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं। एडिक्शन नहीं पालना है कोई, बार बार मैं इस बात को बोलती हूँ, क्योंकि ये कार्ड मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, द डेविल मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि किसी अगर एडिक्शन में आप पड़ रहे हैं, कहीं स्टक हो रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपको इतनी एडिक्टिव कर रही है, इतना एडिक्ट कर रही है उस चीज़ की तरफ। अगर अल्कोहलिक हैं आप या कुछ स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ आपका है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, एडिक्ट नहीं होना है उसके लिए। क्योंकि ये वर्ल्ड के नीचे मैंने कार्ड निकाला है, मैंने वर्ल्ड के लिहाज से निकाला है, तो प्लीज़ अगर आप अपने कर्मास को पलट कर देख रहे हो ना, तो आगे वो काम रिपीट नहीं करना है। बी अवेयर, अगर आप फिर से यही काम करोगे तो यहाँ पे मात खा जाओगे। यू नीड ट्रांसपेरेंसी इन योर वर्क एरिया, ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप्स। सितंबर मंथ में यही मुझे दिख रहा है कि जैसे ही आपके कर्म रिजॉल्व भी हो रहे हैं ना, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज ठीक भी हो रहे हैं, बट समहाउ आप फिर उसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। मत करना इस काम को। अगस्त मंथ से जो भी लोग लेसन्स लेके आगे जाएंगे और अपने कर्म को देखेंगे, ठीक है, तो यूनिवर्स उनको रिवॉर्ड देगी। और अगर उन चीज़ों से लेसन्स लेकर आप नहीं सीखोगे, तो फिर से यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड नहीं देगी, आप फिर से फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर हाई दिख रही है मुझे। तो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन थी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। एक बार एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि सितंबर मंथ में आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं, ठीक है। लेट्स सी सितंबर मंथ में एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। रोमांस किसी के लिए हो सकता है, वो जो कार्ड आया है एडिक्शन का, अब हो सकता है इस चीज़ में ज़्यादा पड़ जाए। तो अगर किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक चल रहा था तो वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, रोमांस ब्लूम करेगा आपकी लाइफ में। वन मोर कार्ड,
इफ़ यू बिलीव, अगर आप इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं तभी ऐसा होगा। एक और कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप देखो, एडिक्शन को अपनी लाइफ में नहीं लाना है, कैसे करोगे? आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा खुद से। बिलीव करो खुद पर, ठीक है? ये आपका मैसेज इसीलिए आ रहा है, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, लेसन्स लो, आगे बढ़ो, बट खुद पर बिलीव रखो। किसी ऐसी चीज़ में मत पड़ो जो तुम्हें फिर से प्रॉब्लम में डाल दे। इसलिए खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहाँ जहाँ तुम्हें स्टक फील हो रहा है, जहाँ आपकी डेविल एनर्जी आई है। ओके, तो सितंबर मंथ में एंजल्स आपको यही बात बोल रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आप बात मानते हो तो आपको इसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला है किसी चीज़ को लेकर। और टेक एक्शन, टेक एक्शन, आपने चैरियट का कार्ड आया ही था, मैंने वो सारे कार्ड्स हटा दिए, मैं फिर लगा देती हूँ। यहाँ पर जो ये चैरियट का कार्ड आया है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेक एक्शन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। द वर्ल्ड, आपको आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? इफ़ यू बिलीव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। मैजिशियन, कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ओके, और देखो बॉटम ऑफ द डेक से आया है नॉट द राइट टाइम। तो प्लीज़ किसी भी इस टाइप के एडिक्शन में ना पड़ें जो आपको इन सब चीज़ों से वंचित कर दे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपसे कुछ भी ये रेजोनेट करता है सितंबर मंथ में, और अगर आप तक ये जब भी पहुँचेगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये मैच हुआ है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे।